सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है। क्लास 8 की 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। मैथमेटिक्स की टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। तो ये बहुभुज जो हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम इस वर्कशीट में। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। We know that the diagonals of a polygon is the line segment obtained by joining other vertex except two adjacent vertex। तो इसमें बहुभुज के बारे में क्या बताया हुआ है? इसमें बहुभुज के बारे में बताया हुआ है बच्चों कि हम जानते हैं कि किसी बहुभुज का जो विकर्ण होता है उसके दो आसन शीर्षों को छोड़कर, ठीक है, अन्य जितने भी उसके शीर्ष होते हैं, जितने भी उसके जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कोने होते हैं, उसके कॉर्नर्स भी कह सकते हैं ना आप, उन्हें जोड़ने वाला एक रेखाखंड होता है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या होते हैं वर्टेक्स और कैसे जोड़ते हैं उन्हें। लेट अस नो कंसंट्रेट ऑन द डायगोनल्स ऑफ द फिगर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। हम निम्नलिखित बहुभुज की आकृतियों के विकर्णों पर ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर शेप ऑफ पॉलीगन दी हुई है। ये आपको दिया हुआ है एक पॉलीगन, ठीक है, ये एक पॉलीगन की शेप है, बहुभुज की आकृति है। यहाँ पर शेप ऑफ पॉलीगन विद डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो देखिए अगर आप इनके ये जो वर्टेक्स से इन्हें जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे, तो ये क्या मिल गए? डायगोनल्स मिल गए इसके। सेम ऐसे ही एक पॉलीगन की शेप दी हुई है, यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया। एक यहाँ पर आउटसाइड में भी है, अभी समझेंगे इसे कि बाहर की तरफ भी जोड़ते हैं, अंदर की तरफ भी जोड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, इसे बाहर जोड़ा हुआ, अंदर एक इसको इससे जोड़ा हुआ है। ऐसे ही बच्चों एक यहाँ है। अब हमसे कहा है ड्रॉ डायगोनल्स, आपको ड्रॉ करने। तो जितने भी इसके कॉर्नर थे ना, हमने यहाँ पर एक दूसरे से क्या कर दिया, हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम इन्हें जब ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से तो ये क्या हो जाएंगे कि ये बहुत आपको समझने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि हमें इन सबको जोड़ना है एक दूसरे से, ठीक है। तो जब हम ये जोड़ेंगे तो ये टोटल मैं आपको बता देती हूँ 20 डायगोनल्स बनेंगे इसके, 20। तो ठीक है, तो आप इतना देख लेना करके कि 20 टाइम्स आपको ये लाइन करनी है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिए ये एक हो गया पॉलीगन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे। इसको ऐसे करेंगे, इसके डायगोनल्स ऐसे बनाएंगे, अंदर भी बनेंगे, बाहर भी बनेंगे। यहाँ पर एक और दिया हुआ है आपका, देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, उत्तल बहुभुज बोलते हैं हिंदी में। देयर आर सम फिगर्स ऑफ पॉलीगन हुज डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन सच एज पॉलीगन आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स पॉलीगन लाइक फिगर 135। तो उत्तल बहुभुज में बहुभुज की कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनके विकर्ण जो होते हैं, जिनके डायगोनल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुभुज को हम उत्तल बहुभुज कहते हैं, जैसे कि आपको आकृति 1, 3 और 5 में दिखाया गया। तो देखिए जैसे ये अंदर की तरफ है, ठीक है, ये फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 3 में दिखाया हुआ है, देखिए ये रहा अंदर की तरफ है। फिगर नंबर 5 में दिखाया हुआ है, ये जो हमने बनाई है सब अंदर बन रहे हैं ना डायगोनल्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन, इसे बोलते हैं अवतल बहुभुज। ये कैसे होते हैं बच्चों? दीज आर सम अदर पॉलीगन ऑल्सो वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन ऑल्सो पास थ्रू द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। वी कॉल सच ए क्वाड्रिलेटरल एज ए कॉनकेव पॉलीगन लाइक फिगर 2, 4 एंड 6। तो इसमें क्या होता है, अवतल बहुभुज में बहुभुज जहाँ पर बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बाहर के भाग में, मतलब बाहर की तरफ, उसके आंतरिक भाग में नहीं, अंदर वाले भाग में नहीं, बाहर के भागों से होकर गुजरते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं, जैसे कि फिगर 2, 4 एंड 6 में दिखा हुआ है। तो 2, 4 एंड 6 में देखिए यहाँ ये हमने बाहर से इसे ज्वाइन किया, ठीक है, इसके वर्टेक्स को। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। 4 नंबर पर इसे देखिए हमने यहाँ बाहर से कनेक्ट किया था, ये 4 हो गया इसका एग्जाम्पल। 6 में देखिए हमने इसे यहाँ बाहर से ज्वाइन किया है ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल कॉनकेव का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द लाइन सेगमेंट मार्क्ड विद द ब्लू लाइंस आर द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन।
ये जितने ऊपर आपने ब्लू लाइन देखी जो अंदर और बाहर थी वो सब क्या थे, डायगोनल्स थे। नीली रेखा से जितने बने हुए थे क्या थे, वो विकर्ण थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई पॉलीगन इन अनदर वे। अब हम इनको अलग तरह से वर्गीकृत करते हैं। ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलैटरल, इक्वल साइड एंड इक्विएंगुलर, इक्वल लाइंस। तो क्या बता रहे हैं इसमें कि देखिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एटसेट्रा, सम ऑफ देम शोन बेलो। तो देखो, बहुभुज का वर्गीकरण हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं समबहुभुज को। एक समबहुभुज जो होता है वो समान भुजाओं वाला या समान कोणों वाला होता है। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज दिखा हुआ है, वर्ग दिखाया हुआ है, समपंचभुज दिखा हुआ है, समषटभुज। तो देखिए बच्चों, ये समषटभुज, ये तो अष्टभुज दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये क्या दिखाया हुआ है, ये आपको ट्रायंगल दिखाया हुआ है, ये स्क्वायर दिखाया हुआ है। ठीक है, एक ये दिखा हुआ है हेक्सागन। तो ये सब क्या है, इन सब की जितनी भी ये देख रहे हैं ना आप भुजाएं, ये सब क्या है, इक्वल है। इसकी चारों इक्वल है, इनकी ये सारी की सारी, इसकी तीनों इक्वल है, इसकी आठों की आठों इक्वल है। तो इन्हें बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन, जिनमें सेम तो एंगल बनते हैं और सबकी सेम साइड्स होती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, देखिए, सम साइड सम एंगल्स कैन बी अनइक्वल और ऑल साइड्स ऑल एंगल कैन बी अनइक्वल। इसमें या तो सारी भुजाएं सारे कोण असमान हो सकते हैं या कुछ भुजाएं कुछ कोण अब असमान हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें ये हो गया, इसकी 2 इक्वल्स है, 2 नहीं है। इसमें तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑल ही अनइक्वल है। इसमें ये 2 इक्वल है, ये वाले अनइक्वल है, इसमें ये सब इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो बस ये वाली नहीं है, नीचे वाली। तो ये सब जो इस टाइप के होते हैं सारे इक्वल नहीं होते, जिसमें साइड्स वो कौन से होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हम विषम बहुभुज। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हमें नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करने हैं वो ये वाले हैं, बस आप इन पर ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज आर ए कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन। इसमें हमें बताना है इन चारों में से कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। तो देखिए, ये है कॉनकेव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव अवतल, क्योंकि इसमें जो बच्चे इससे हम जो ज्वाइन करेंगे ये बाहर की तरफ ज्वाइन हो रहे हैं, इसके वर्टिक्स बाहर की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए कॉनकेव है। ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ होंगे। ये ऐसे अभी मैं करना नहीं चाह रही क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं। ये अंदर की तरफ होंगे, इसमें ये बाहर की तरफ हो रहा है, इसलिए ये कॉनकेव है। इसमें सब ये जो वाली आकृति होती है, इसमें देखिए, इसमें अंदर की तरफ होते हैं, इससे कनेक्ट कर, इससे, तो ये कॉन्वेक्स है। तो आप ये डाल लेंगे, ये तो है कॉन्वेक्स। ऐसे ही सेम आपको ये सब बनाने चारों डायग्राम, फिर इसके नीचे लिखना है, इससे बनाकर इसके नीचे लिखिए कॉनकेव, ये अवतल है। इसे बनाकर इस वाली फिगर को लिखिए कॉन्वेक्स, ये उत्तल है, ये अवतल है। इस फिगर को बना के लिखिए कॉन्वेक्स, इसे बनाकर लिखिए कॉन्वेक्स। ठीक है, ये उत्तल है, ये वाला अवतल है। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, आपको ये क्वेश्चन लिखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज आर ए रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन। इसमें आपको बताना कौन सा सम और कौन सा विषम बहुभुज है। तो इसमें ये फिगर बनाइए, फिर नीचे लिखिए इरेगुलर। ये इरेगुलर है क्योंकि इसकी ये 2 एक जैसी हैं, 2 अलग हैं, चारों एक जैसी नहीं है इसकी साइड्स। अच्छा, ये रेगुलर है, इसकी 1 2 3 4 5 पाँचों एक जैसी हैं, ये रेगुलर। ये बनाकर फिगर फिर नीचे लिख देना रेगुलर। ये बनाकर आपको पता ही चल रहा है ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये इरेगुलर हो गई, विषम हो गई। ये चारों सेम है तो ये रेगुलर हो गई, ये बना देना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गए। अब 4 क्वेश्चन यहाँ साइड में ये भी करना है आपको। लेट्स ड्रॉ। फर्स्ट में आप क्वेश्चन लिखेंगे एन इरेगुलर पेंटागन विद इट्स डायगोनल्स, तो आपको ये बनानी है। ठीक है, फिर आंसर नंबर 1 में आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, ये बनाएंगे आप। ठीक है, आंसर नंबर 1 में A B C D E ऐसे डालेंगे, फिर इनके डायगोनल्स भी लिख देंगे आप। कौन से इनके डायगोनल्स, इनके डायगोनल्स हो गए, देखो मैं बता देती हूँ आपको। डायगोनल्स हो गए AC हो गया एक, तो इसमें एक AD हो गया,
एक BE हो गया, एक इसमें हो गया CE और एक CE और EC और BD। ठीक है, ये हो गए इसके डायगनल्स। तो ये आप आंसर नंबर 1 में कर लेंगे। ठीक है, सेम फिगर बनाकर ऐसे डायगनल्स लिख देंगे इनके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉनकेव हेक्सागन, इसमें आप ये वाली फिगर बनाएंगे बच्चों। देखो ये वाली फिगर बनानी है आपको, बिल्कुल सेम ये जो फिगर है, ये मैंने सर्कल करके 2 लिखा हुआ है ना, ये आंसर नंबर 2 में ये फिगर बनानी है आपको। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे आप ये फिगर, देखो मैं कुछ रफली सा आपको बना के दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको ऐसे बनानी है, ऐसे करके। ठीक है, फिर एक ऐसे, फिर थोड़ी सी आपको ऐसे लेनी है ये। ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। ये हो गया कॉनकेव। आंसर नंबर 3 में बस आपको ये वाला बना देना है, ऐसे 2 लाइन, फिर 2 लाइन ऐसे, ये 3 में। और 4 में बना लेनी है ये वाली फिगर बच्चों। 4 में ये वाली हेक्सागन बनाना है 4 में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसमें आप ये वाली फिगर भी बना सकते हैं आंसर नंबर 3 में, ऊपर वाली कोई सी बना सकते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन मतलब एक सम षटभुज, तो इसमें आप ये वाली बना दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, ऐसे 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 और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे बना देंगे बस। ठीक है, ये हेक्सागन बन जाएगा। तो बस ये फिगर बनानी थी आपको। वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।